Hello dear students, myself Prashant Kumar Mandal. Today I will explain 6th chapter of English NCERT 9th class books. So let's start. Our 6th chapter name is Weathering the Storm in Irsama. Means जो इरसामा में 1999 को जो आंधी तूफान हुआ था उससे रिलेटेड ये चैप्टर है. द साइक्लोन डेट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 किल थाउजेंड ऑफ पीपल एंड डिवेस्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेज. मीन्स जो साइक्लोन हुआ था चक्रवात उड़ीसा में 1999 को, उसमें 1000 पीपल वो क्या हो गए थे, मारे गए थे, और बहुत सारे लोग वो क्या हो चुके थे, वो डेवेस्टेटेड मीन्स उनका विनाश हो गया था. फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत ए यंग मैन वाज मैरून ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. क्या कह रहे हैं, 2 दिनों तक ड्रेडफुल नाइट, भयानक 2 दिनों तक जो प्रशांत था, एक यंग मैन, वो एक छत के ऊपर रहा. ऑन द 3rd डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. और तीसरे दिन अपने गांव में जाने का निश्चय किया. डिड ही फाइंड हिज फैमिली. क्या वह अपने परिवार को ढूंढ पाता है. मीन्स ये जो चैप्टर है उड़ीसा में जो चक्रवात हुआ था उसी से रिलेटेड है. 1999 को चक्रवात हुआ था. उसमें एक प्रशांत नाम का एक लड़का था, वो अपने फ्रेंड के वहाँ फंसा हुआ था. तीसरे दिन वह अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकला था. तो चलिए चैप्टर को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है. ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर डैड. ऑन 27 अक्टूबर को 1999 को 7 years आफ्टर हिज मदर डैड, उसके मम्मी के डेथ के 7 साल बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इरसामा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा. उड़ीसा का एक छोटा सा टाउन है इरसामा, वहाँ पर हेडक्वार्टर गया था. सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज. अपने विलेज से 18 किलोमीटर. मीन्स प्रशांत जो था वो इरसामा के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर गया था. एक छोटा सा टाउन, उड़ीसा का एक छोटा सा टाउन. टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड. अपने फ्रेंड के साथ एक दिन गुजारने के लिए. इन द इवनिंग. शाम को ये डार्क एंड मिनेचिंग स्टॉर्म क्वाइटली गादर. शाम को क्या हुआ, एक मिनेचिंग, डार्क कहते काला, एंड मिनेचिंग कहते भयानक, स्टॉर्म क्विकली गादर तेजी से इकट्ठा हो गए. मीन्स शाम को बहुत भयानक और काला सा बादल बनना शुरू कर दिया. वाइंड्स बीट अगेन द हाउस. अब जो हवा बहुत तेजी से हवा चलने लगी, घरों पर हवा टकराने लगी. विद स्पीड, बहुत तेजी के साथ. एंड फ्यूरी कहते तीव्र गति के साथ. दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर. कि ऐसा तेज हवा चलने लगी प्रशांत अपने लाइफ में ऐसी हवा कभी नहीं, ऐसा तूफान कभी नहीं देखा था. हैवी एंड इन सीजन रेन. इन सीजन कहते लगातार, रेन मैंने बारिश. फिल द डार्कनेस. डार्क अंधेरे को भर दिया. एनिशियंट ट्रीज वर अपरूटेड. जो पुराने पेड़ थे वो उखड़ने लगे. एंड क्रैश टू द अर्थ. और धरती पर गिरने लगे. स्क्रीम रेन द एयर एज पीपल एंड हाउस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. स्क्रीम रेन चीखे गूंजना शुरू हो गया. द एयर एज पीपल. हवा में चीखे गूंजना शुरू कर दिया. एज पीपल जैसे ही लोगों ने. एंड हाउस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. जैसे ही लोग और घर तेजी से बहने लगे तो लोगों की चीखे हवा में गूंजना शुरू कर दिया. द एंग्री वाटर रील्ड इनटू हिज फ्रेंड हाउस. जो एंग्री वाटर था, रील्ड मैंने घुसना शुरू कर दिया. इनटू हिज फ्रेंड हाउस. उसके फ्रेंड के हाउस में भयानक पानी घुसना शुरू कर दिया. नीक डी, वो पानी गर्दन तक हो गया. द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक. जो बिल्डिंग था ब्रिक का, एंड मॉर्टर और चूने पत्थर का बना हुआ था. एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवस्टेशन ऑफ द वाइंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. जो घर था ईंट और चूने पत्थरों का बना हुआ था, वो
350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हवा को रोकने के लिए सक्षम था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद क्रैशिंग ऑफ ट्रीज। बट द कोल्ड टेरर, लेकिन जो भयानक टेरर, जो ठंडा टेरर था, कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज। उनका भय तेज हो गया जब पेड़ गिरना शुरू हुआ तो उनका भय और ज़्यादा हो गया। डैट हैड गॉट अपरूटेड, जो कि अपरूटेड अपने जड़ से वो उखड़ रहे थे। एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, और घर पर गिर रहे थे। इससे उसका भय और ज़्यादा हो गया, उनके परिवार का भय और ज़्यादा हो गया। समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, रात के बीच में क्या होने लगे, उसके दीवार को डैमेज करने लगे, छत को और दीवार को डैमेज करने लगे। मीन्स जो घर बना हुआ था ईंट और चूने पत्थर का बना था और जो 350 किलोमीटर के प्रति घंटे की गति से चल रही जो हवा थी, हवा द्वारा किए जा रहे जो विनाश को झेलने में वो घर सक्षम था। लेकिन तकरीबन आधी रात के समय पेड़ों के उखड़कर उनके घर पर गिरने और छत और दीवारों को नुकसान के कारण परिवार का भय और ज़्यादा बढ़ गया। द क्रीज डिस्ट्रक्शन ब्राउड बाय द साइक्लोन, जो क्रीज डिस्ट्रक्शन कहते हैं महाविनाश, ब्राउड बाय द साइक्लोन, जो चक्रवात ने जो महाविनाश लाया था। एंड द सर्ज कहते हैं आवेश, ऑफ द ओशियन कंटिन्यू, जो ओशियन का सर्ज था आवेश तक कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 आवर, वो अगले 36 आवर तक चलता रहा। आल्दो वाइंड स्पीड हैड रिड्यूस, यद्यपि हवा की रफ्तार थोड़ा कम हो गया। समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह तक यद्यपि हवा का रफ्तार थोड़ा कम हो गया। टू स्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, मीन्स घर में जो पानी अंदर आ रहा था उससे बचने के लिए प्रशांत एंड हिज पेरेंट्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, उन्होंने छत पर शरण ले ली। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक he experienced at his first glimpse of the devastation brought by the super cyclone, जो प्रशांत था नेवर फॉरगेट द शॉक, उस शॉक को कभी नहीं भूल सकता। ही एक्सपीरियंस, उसने जो देखा था, एट हिज फर्स्ट ग्लास, उसकी पहली झलक में जो उसने देखा था, उसने जो अनुभव किया था, उस दृश्य को प्रशांत कभी नहीं भूल सकता। ऑफ डेवेस्टेशन, उस विनाश से जो भी हानि हुआ था, विनाश हुआ था, उस चीज़ को प्रशांत कभी नहीं भूल सकता। द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, उस सुबह को प्रशांत ने जो चीज़ देखा था, उनकी विनाश की पहली झलक को देखकर वो इतना ज़्यादा उसको आघात पहुंचा कि प्रशांत इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता। ए रेजिंग डेडली, रेजिंग कहते उफनता हुआ डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड everything as far as the eyes could see, मीन आंखें जहाँ तक देख सकती थी वहाँ तक कि हर चीज़ को उफनते खतरनाक गोरे पानी की परत ने ढक लिया था। Only fractured cement house still stood in the few places, केवल फ्रैक्चर सीमेंट के घर ही कुछ जगह पर खड़े थे। ब्लोटेड एनिमल, फूली हुई एनिमल कार्केस कहते हैं लाशें, फूली हुई जानवरों की लाशें। एंड ह्यूमन कॉर्प्स, और मनुष्य की लाशें। फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक डायरेक्शन में फूली हुई जानवरों की लाशें और मनुष्य की लाशें तैर रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्री, सभी तरह पुराने वृक्ष भी हैड फॉलन, गिरे हुए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, 2 कोकोनट ट्रीज उनके घर पर गिर गए थे। दिस वाज द ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, ये जो कोकोनट ट्रीज इनके लिए वरदान साबित हुआ। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज कीप द ट्रैप फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, मीन्स ये जो कोकोनट ट्रीज ये छुपा हुआ वरदान रहा, क्योंकि 2 दिनों तक उन्होंने क्या किया, कोकोनट्स का पानी पीकर जीवित रहा। मीन्स बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप द ट्रैप फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग, भूख से मरने से उनको बचाए रखा। इन द सेवरल डेज, अनेकों दिनों तक। डेट फॉलोड, मीन जो उनकी छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे, हाँ,
एक छिपा हुआ वरदान निकला, क्योंकि पेड़ों के नरम नारियलों ने आने वाले कई दिनों तक फंसे हुए परिवार को भूख से बचाए रखा। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक प्रशांत सैट हॉलिडेड विद हिज फ्रेंड फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप। तो प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ सटकर छत पर बैठ गया। दे फ्रॉज इन द कोल्ड एंड इंसेंट रेन। वे क्या हुए थे? वे लगातार हो रही ठंडी बारिश में अकर गए थे। दे फ्रॉज मीन्स वो अकर गए थे। इन द कोल्ड उस ठंडा एंड इंसेंट रेन लगातार हो रहे बारिश में वो अकर गए थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। जो बारिश की पानी ने प्रशांत के आंसू को धो डाला। द ओनली थॉट्स दैट फ्लाइज, एकमात्र विचार उसके मन में आया था थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। कि उसके इस भयानक साइक्लोन चक्रवात के कारण क्या उसका फैमिली जिंदा है कि नहीं, एकमात्र विचार उसके मन में, प्रशांत के मन में आ रहा था। वाज ही टू बी ब्रीव्ड वंस अगेन। फिर उसने मन में क्वेश्चन किया, क्या वह एक बार दोबारा असहाय हो चुका है। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years। 2 दिन बाद प्रशांत को ये 2 दिन प्रशांत के लिए 2 years साबित रहा कि ये जो 2 दिन का प्रशांत के लिए 2 वर्ष रहा। द रेन ceased and the rain water slowly began to recede। द रेन ceased, बारिश रुक गई। एंड द रेन वाटर slowly began to recede, और बारिश की पानी भी घटना शुरू कर दिया। प्रशांत वाज डिटरमाइंड टू सी आउट। सीक आउट मैंने ढूंढना। प्रशांत ने डिटरमाइन निश्चय कर दिया ढूंढने के लिए हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। बिना किसी देरी किए प्रशांत अपने फैमिली को ढूंढना शुरू कर दिया। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ही खतरनाक था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वेल लॉन्गर। लेकिन उसके फ्रेंड के फैमिली ने प्रशांत को कुछ और दिन रुकने के लिए कहा। आ लिटिल वेल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको जाना है। ही एक्यूपाइड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टडी स्टिक। उसने क्या किया? एक बहुत मजबूत स्टिक यानी कि डंडा ले लिया। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेक्टेशन बैक। और वह अपने 18 किलोमीटर के एक्सपेक्टेशन बैक टू हिज ब्लेस थ्रू द सोलोन फ्लड वाटर्स। और उसने 18 किलोमीटर लंबे अभियान पर निकल पड़ा। मीन्स उसने खुद को एक लंबे मजबूत डंडे से लैस किया और उमड़े हुए बाढ़ के पानी से होता हुआ वापस अपने गांव को, जो कि 18 किलोमीटर लंबा रास्ता था, उस अभियान पर निकल पड़ा। थ्रू द सोलोन फ्लड वाटर, उस उमड़े हुए पानी से, मीन्स उस भयानक पानी से होते हुए। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये जो यात्रा था वो प्रशांत कभी नहीं भूल सकता। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। उसने लगातार रोड को ढूंढने के लिए उस स्टिक को यूज़ किया। मीन्स रास्ते को ढूंढने के लिए जिसके बाद जो डंडा ले रखा था उस डंडे का सहारा लिया। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शालो। किस चीज़ के लिए डंडे का यूज़ किया? कि कहीं किस जगह पर पानी गहरा है। एट प्लेस इट वाज वेस्ट डीप। कई जगह पर पानी कमर तक पहुंच जाता था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, तब प्रोग्रेस स्लो हो जाता था। एट सेवरल पॉइंट्स, अनेकों जगह पर ही लॉस्ट द रोड, उसने रोड खो दिया था। ही लॉस्ट खो देता था। एंड हैड टू स्विम, और उसको तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वाज रिलीव टू फाइंड 2 फ्रेंड्स। कुछ समय बाद उसको थोड़ा रिलीफ फील हुआ क्योंकि उसने कुछ अपने 2 फ्रेंड से मिला था। ऑफ हिज अंकल्स, उसके अंकल के 2 फ्रेंड से
आफ्टर सम डिस्टेंस ही वाज रिलीव, उसको कुछ रिलीफ फील हुआ, टू फाइंड मैंने पाकर, टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, अपने अंकल का दो दोस्त को पाकर उसने रिलीफ फील किया, हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो कि वो भी अपने विलेज को वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव एड टुगेदर, अब वे सभी एक साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, जैसे भी वो पानी को पार करते, वेडेड कहते पार करना, द सीन दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मार्केबल, जो सीन उन्होंने देखा था उस सीन को देखकर उसको बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मार्केबल कहते डरावना। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, तो बहुत उन लोगों को बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज़ को, इनकी मनुष्य के मरे हुए शरीर को हटाना पड़ा। मैन वुमेन चिल्ड्रन, जिसमें कि मैन वुमेन चिल्ड्रन इनकी बच्चों की भी मरे हुए बॉडी थे। एंड कारकेसेस ऑफ डॉग, और कुत्तों की भी लाशें थीं। गॉड एंड कैटल दैट द करेंट शिफ्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड एट, जैसे ही वो आगे बढ़ते तब वह आदमियों, औरतों और बच्चे के शव और कुत्तों, बकरियों, पशुओं और लाशें जिन्हें जैसे ही वे आगे बढ़ते पानी की धारा उनकी ओर बहा देते। इन एवरी विलेज दैट दे पास, जो भी विलेज वो पास करते थे, दे कुड वेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, वे मुश्किल से ही घर को खड़े देखते थे। प्रशांत नाउ विप्ड आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत और ज़्यादा तेज़ी से रोना शुरू कर दिया। ही वाज श्योर, अब उसको श्योर था, निश्चय हो गया था, डैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस ड्रॉप। कैटेस्ट्रॉफ कहते हैं आपका महासंकट, इस महासंकट में अब उसका फैमिली जीवित नहीं है। एवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, आखिरकार प्रशांत अपने गांव पहुंच गया। कालीकुदा गांव का नाम था, कालीकुदा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो दिल था वो ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम ऑन स्टूड, जहाँ पर उसका घर खड़ा था, बना हुआ था। देयर वर ओनली रिमेन्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर सिर्फ घर के छत ही बचे हुए थे। रेवेनेट्स कहते अवशेष, घर के छत के कुछ अवशेष बचे हुए थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर काउट, जो उनके घर का कुछ सामान था वो वहाँ पर था। काउट मैंगल्ड, कुचला हुआ था। एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों की शाखाओं से लटका हुआ था। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, जो काले पानी के ऊपर से दिखाई दे रहे थे। मीन्स उनका कुछ सामान था वो काले पानी के ऊपर बस थोड़े से दिखाई दे रहे थे, जो पेड़ों की शाखाओं में वो ट्विस्टेड और कुचली हुई अवस्था में अटका पड़ा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, जो यंग प्रशांत था वह प्रशांत उसका परिवार को ढूंढने के लिए वहाँ वो रेड क्रॉस शिविर में जाने का फैसला किया। अमोंग द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। अमोंग द फर्स्ट पीपल, भीड़ में जिस पहले इंसान को उसने देखा वह थी उसकी नानी, मीन्स मैटरनल ग्रैंडमदर। बिग विद हंगर, भूख से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। सी रज्ड टू हिम, वह प्रशांत की ओर भागी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेस, हर आइज ब्रीमिंग, उसकी जो हाथ थे वो फैलाए हुए उसकी ओर भागी। उसकी आंखें चमक रही थी। और क्या किया? इट वॉज अ मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप हर डैड, ये एक चमत्कार था क्योंकि उन्होंने तो उसे कब का मरा हुआ समझ लिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गादर अराउंड हिम, क्विकली तेजी से ये बात फैल गई और उसका पूरा परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एंड हग्ड हिम टाइटली इन रिलीफ, और उसको गले लगा लिया, राहत से उससे लिपट गया। प्रशांत अनेक्सियली स्कैन द मोटली वेदर ग्रुप, प्रशांत ने अनेक्सियली उत्सुकतापूर्वक स्कैन द मोटली वेदर ग्रुप, प्रशांत ने उत्सुकता से इस रंग बिरंगे और आपका वेटेड कहते हैं बिगड़ा हुआ ग्रुप को, समूह को देखा, इस ग्रुप को देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल, मतलब वो जो दृश्य देखा था अपने परिवार का, ये जो बहुत ही बिगड़ा हुआ और बेढंगे ग्रुप को देखा। हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स,
दे ऑल सीम टू बी देयर, वे सभी उसके पास ही थे, उसके पास वहीं पर थे। नेक्स्ट, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह तक, एज ही लुक्ड इन द डिस्प्लेड सिचुएशन इन द शेल्टर, जैसे ही उसने अव्यवस्थित शेल्टर में इस अव्यवस्थित सिचुएशन को देखा, ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रीप ओवर हिमसेल्फ, उसने शिविर के लोगों पर जैसे ही उसने उस चीज़ को देखा, उसने स्वयं को व्यवस्थित करने का फैसला किया, इस सिचुएशन से उबरने का निश्चय किया। ही सेंस्ड अ डेडली ग्रीप सेटिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, ही सेंस, उसने महसूस किया, ए डेथली ग्रीप सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, इस शेल्टर में लगभग 2500 लोगों पर दुख को दूर करने का उसने स्वयं एक निश्चय किया। 86 लिव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, लगभग 86 लोगों की जानें जा चुकी थी। ऑल द 96 हाउस हैड बीन वॉश्ड अवे, लगभग 96 मकान बह चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, शेल्टर में उनका चौथा दिन था। सो फॉर दे हैड सर्वाइव ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वॉज टू फ्यू टू गो ग्राउंड सच ए ट्यूम्यूल्ट ऑफ पीपल, मीन्स अभी तक वे हरे नारियल पर ही जिंदा थे, पर इतने सारे लोगों के लिए ये नारियल उपयुक्त नहीं था। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, जो प्रशांत था 19 ईयर्स का, डिसाइडेड टू स्टेप एज ए लीडर ऑफ हिज विलेज, प्रशांत ने स्टेप लिया, अपने गांव का लीडर बनने का उसने डिसाइड किया। प्रशांत जो कि 19 वर्ष का था, अपने गांव का नेता बनने का फैसला किया। इफ नो वन एल्स डिड, क्योंकि किसी ने भी, यदि कोई अन्य, क्योंकि दूसरे कोई ये स्टेप उठाने के लिए लीडर बनने को तैयार नहीं था, इसलिए प्रशांत खुद ही लीडर बनने का डिसाइड किया। ही ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ यूथ, उसने एक युवाओं का ग्रुप ऑर्गेनाइज किया। एंड एल्डर्स टू जॉइनली प्रेशर्स द मर्चेंट वंस अगेन, और सभी मिलकर मर्चेंट व्यापारियों पर प्रेशर डाला। वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, कि उसका कुछ राइस देने के लिए, यानी कि दबाव डाला, किसके ऊपर, व्यापारी पर दबाव डाला, व्यापारियों पर दबाव डाला। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, ये इस समय जो डेलीगेशन था, प्रतिनिधिमंडल, वो सक्सेस, यानी कि सक्सेस, सफलता को प्राप्त किया। एंड रिटर्न टेम्परेंटली वेडिंग थ्रू द रेसिडिंग वाटर विथ फूड फॉर द इंटायर शेल्टर, और सफलतापूर्वक शिविर के लिए भोजन लेकर प्रफुल्लता से पानी पार करता हुआ वापस शेल्टर पर आया। नो वन केयर डैट द राइस वॉज ऑलरेडी रूटीन, किसी को भी परवाह नहीं थी, जो राइस था पहले से ही सड़ चुका था। ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गादर्ड टू लाइट ए एलुकेंट एंड स्लो फायर, जो ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्री से गिरे हुए पेड़ों की शाखाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। टू लाइट द एलुक्टेंट एंड स्लो फायर, ताकि एक आग जलाई जा सके। उन्होंने क्या किया, चावल बनाने के लिए गिरे हुए पेड़ों की शाखा इकट्ठी करके एक धीमी और मुश्किल से जलती हुई आग जलाई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर वैली, 4 दिनों में पहली बार जो शेल्टर में लोग थे वो भरकर खाना खा पाए। हिज नेक्स्ट टास्क, उसका जो नेक्स्ट आगे का टास्क था, प्रशांत का आगे का टास्क था, वाज टू ऑर्गेनाइज द टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फील्ड कहते गंदगी, यूराइन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कार्केसेस एंड टू टेंड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। प्रशांत का अगला काम क्या था, शिविर से गंदगी, यूराइन, उल्टी, तैरते हुए शव साफ करने के लिए, और घायलों के जख्मों को, टूटी हुई हड्डियों को देखभाल, घायलों के जख्मों और टूटी हुई हड्डियों की देखभाल करने के लिए जो नव युवकों और स्वयंसेवकों का एक दल संगठित करना था।
ऑन द 5th डे, 5वें दिन, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर शेल्टर के ऊपर से गुजरा एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल, और कुछ खाने की पार्सल नीचे गिराया। इट देन डिड नॉट रिटर्न, तब दोबारा वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गादर एम्प्टी यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर, अब यूथ जो था, युवा थे, वो खाली बर्तनों को इकट्ठा करना शुरू किया। देन दे डिपुटेड, तब उन्होंने नियुक्त करना, डिपुटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर, पानी के पास शेल्टर बना हुआ था, वहाँ पर लेटने के लिए कुछ बच्चों को कहा गया। अराउंड द शेल्टर विद दिस यूटेंसिल ऑन देयर स्टोमच, और उसको उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर यूटेंसिल रख दिया। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री, कम्युनिकेट करने के लिए और दिखाने के लिए कि वे अभी भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रो, मैसेज वहाँ पर पहुँच गई। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर में रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, उसके बाद हेलीकॉप्टर रेगुलर राउंड लगाने लगे और रेगुलर पार्सल देने लगे। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और हेलीकॉप्टर से जो भी बेसिक नीड्स थी उनको गिराना शुरू कर दिया। प्रशांत फाउंड दैट ए ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन, प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ही ब्राउट दैम टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलीथीन सीट शेल्टर, वो उन लोगों को, सभी बच्चों को एक जगह लाए, उनके लिए एक शेल्टर, पॉलीथीन के शेल्टर की व्यवस्था की। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर हिम, औरतों को उनकी देखभाल के लिए लगाया गया। वेल द मैन सिक्योर फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और शिविर के लिए आदमियों को भोजन और मटेरियल की व्यवस्था करने के लिए लगाया गया। एज द वीक पास्ट, जैसे ही हफ्ता गुजरा, प्रशांत बास को एक टू रिकॉग्नाइज, प्रशांत को ध्यान आया डैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर, कि जो वुमेन थे और चिल्ड्रन थे बहुत ही सिंकिंग डूब रहे हैं, सिंकिंग डूबना, डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीविंग, दुख के कारण बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में जा रहे हैं। जैसे जैसे हफ्ते बीत गया, प्रशांत को जल्दी ही एहसास हो गया कि औरतें और बच्चे अपने दुख में और गहरे डूबते जा रहे थे। He persuaded the women to start working in the food for work program started by NGOs, तब प्रशांत ने औरतों को गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे काम के बदले भोजन योजना में काम शुरू करने को राजी कर लिया। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट, और बच्चों के लिए खेल का आयोजन किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, वह स्वयं क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैच फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए उसने क्रिकेट मैच का आयोजन किया। प्रशांत इंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लिव्स, प्रशांत ने दूसरे स्वयंसेवकों वॉलंटियर के साथ विधवाओं और बच्चों को जिंदगी की टूटी कड़ियों को जोड़ने में मदद करने के लिए जुट गया। द इनिशिएट गवर्नमेंट प्लान, जो गवर्नमेंट का स्टार्टिंग में जो प्लान था, वाज टू सेटअप इंस्टीट्यूट, उनके लिए एक इंस्टीट्यूट का सेटअप किया जाए, इंस्टीट्यूशन बनाया जाए फॉर अर्फन, अनाथों के लिए, एंड विडोज और विधवाओं के लिए। हाउएवर, फिर भी दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड, लेकिन ये जो स्टेप था इसको रेसिस्टेड किया गया, इस स्टेप को सफलतापूर्वक विरोध किया गया। एज इट वाज, क्योंकि इट वाज फेल्ड दैट in such situation children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness। इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि ऐसी संस्थाओं में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और विधवाएं कलंक और अकेलेपन को झेलेगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव, प्रशांत का जो ग्रुप था बिलीव यकीन करते थे ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओवन कम्युनिटी इटसेल्फ, प्रशांत का ग्रुप यकीन करते थे कि जो ऑर्फन बच्चे अनाथों का देखभाल अपने ही ग्रुप में किया जाए, अपनी ही कम्युनिटी में किया जाए। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, मीन्स वो प्रशांत का दल विश्वास करता था कि अनाथों का उनकी अपनी बिरादरी में ही
उनका पुनर्वास होना चाहिए। हो सके तो ऐसे परिवारों में जहां बिना बच्चे के विधवाएं और बड़ों के प्यार से वंचित बच्चे हों। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. सुपर साइक्लोन की जो भीषण समुद्री तूफान से हुए विनाश को 6 महीने हो चुके थे। दिस टाइम प्रशांत बाउंडेड स्पिरिट हैज़ हेडेड सिंपली। इस समय प्रशांत की जो जख्मी आत्मा थी सिर्फ सिंपली हेडेड में जख्मी आत्मा भर गई, हेडेड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओवन पेन, क्योंकि उसको अपना ही दुख देखने का टाइम नहीं, उसके पास अपनी दर्द को चिंता करने का समय नहीं था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन दियर डार्क सीट आर ऑफ ग्रीव। मीन्स चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि अपने दुख की सबसे काली घड़ी में उसने अपने दुख की सबसे इस काली घड़ी में उसके गांव के अनाथ बच्चे और विधवाएं उसका ही खूबसूरत युवाचारा तलाश करती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 6 चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। डियर्स, यदि आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू डियर्स।